अच्छा जामी साहब, आपका बहुत दफ़ा इंटरेक्शन मरीम नवाज साहिबा से भी हुआ होगा, मेरा भी जितनी दफ़ा हुआ है, मेरी ये राय है उनसे मुख्तलिफ मुलाकातें करने के बाद कि जिस किस्म की सख्ती इमरान खान साहब के दिल में होती थी ना कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये ऑलवेज यूज्ड टू से दैट, और यहाँ मेरा मुतबादिल कोई नहीं है। हाँ, मेरी नज़र में मरीम नवाज साहिबा के दिल में भी वही सख्ती है, एग्जैक्टली वही है, उसमें कोई नरमी नहीं, बल्कि एक्चुअली हो सकता है कि शायद थोड़ी बहुत नरमी जो है ना वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के दिल में फिर भी शायद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मरीम नवाज साहिबा के दिल में ऐसी कोई नरमी नहीं। अच्छा, माजी में तो मंसूर साहब बिल्कुल मुलाकातें रही, लेकिन माजी करीब में मेरा नहीं ख्याल मेरी और आपकी कोई मुलाकात हुई है। करीब कितना? माजी करीब से मुराद ये है कि जब से वो सीएम बनी है कोई ऐसे 1-on-1 सेशन सहाफ़ियों के साथ नहीं, 1-on-1 नहीं हुई, लेकिन 2-4 हुई मुलाकात, इवेंट्स में हुई होंगी, इवेंट्स में हुई। हाँ, तो इस तरह से 1-on-1 जैसे मुकालमा करने का मौका मिलता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर से कभी कभार मुलाकात मिल जाती है, तो वो हुआ नहीं है, तो इसलिए उसके ऊपर मैं अभी उनकी राय के ऊपर तो नहीं सोच सकता। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, एक्शंस तो बताते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि गुलाम मोहम्मद कासिर साहब का एक बड़ा मशहूर ज़माना शेर था कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। तो हम उस चक्कर में पड़े हुए हैं। मसला ये है सर कि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस कितने, आई थिंक 50,000 से ज़ायद है। पंजाब में अगर चले जाएं लाहौर हाई कोर्ट में तो 1.5 लाख करीब तादाद बनती है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो पता नहीं कब से पेंडिंग है। तो मेरे मुल्क की जो एलीट है या सियासतदान है उनको अपने मसाइल देखें ना, सबसे प्रोग्राम की जिन्नत बने हुए हैं, बाकियों का आपने जिक्र नहीं करना। जब वो पेंडेंसी बढ़ती है तो फिर हम शॉर्ट टर्म हल क्या ढूंढते हैं, कभी CCD आ गया, कभी वो जो मुतनाज़ बिल आने लगा था, पैरेलल हम 7 रुकनी कमेटी बना के लोगों को इंसाफ देने लगे थे। सो ये उस प्रोसिक्यूशन का और निज़ाम अदल का जो बेड़ा गर्क किया हुआ है, असल में उसका रोना है। आज आपने 2 CMs का जिक्र किया, मेरे ख्याल में दोनों CMs का जो दुख था वो एक था, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये दोनों किससे मुखातिब थे? इन्हें आप एक दूसरे से मुखातिब होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। ये एक दूसरे, ये खुद जिम्मेदार हैं। क्या सीखा है अगर जरदारी साहब, क्यों कहा जाए कि जरदारी साहब की जेल काम में, जरदारी साहब की ज़ुबान में क्या मसला हुआ था? क्यों कहा जाए कि मियाँ साहब के साथ सख्ती नहीं हुई? बिल्कुल ही हथकड़ी लगा के हेलीकॉप्टर किसने बैठाया था अटक किला से लेके बाकी मामला पे? क्यों कहा जाए कि खान साहब ने जेल काम काटी है? बिल्कुल तगड़ी काटी है। राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसी जेल काटेंगे, तो वो कन्फेस कर रहे हैं कि बड़ा डेयरिंग तरीके से जेल काटी है। जो आपने जरदारी साहब का जिक्र किया, मुझे खबर भी हल्की सी आपको दें कि जी जेल काटें, डट के मुकाबला करें, आपने इंटरव्यू में बात की। यही सूरत हाल फैज़ हमीद साहब के साथ भी पेश आई है अभी रिसेंटली। मैं दोबारा लफ्ज़ यूज़ करूँगा, माजी करीब में उनके अहले खाना ने कुछ कोशिश की वेल मुलाकातें करने की, कुछ साबकीन से भी और कुछ अहम लोगों से माजी करीब में। तो आगे से जो मुझे तासुर मिला वो यही कहा गया कि खैर है, डट के मुकाबला करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस सिलसिले में कोई नरमी कहीं पाई जाती है। अच्छा, हाँ, ख़दशा मुझे इस बात का, इसलिए मैंने गुलाम मोहम्मद कासिर का शेर पढ़ा है कि ये अगर खान साहब के दौर में लेट से इसकी स्केल इतने दर्जे थी और यहाँ पे इतने दर्जे हो चुकी है, तो ये भूल जाए मेरे सियासतदान कि ये स्केल कम होगा। अगर ये इसी उसमें चक्कर में रहे, दायरे के सफ़र में रहे, तो अगला दायरा इससे वसी या इससे तंग होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप जब तक अच्छा जावेद साहब, एक जो डिस्कशन होती है वो ये होती है कि जी इन एलीट्स के बारे में तो बात होगी, आम आदमी की बात नहीं की जा रही। इसका एक्चुअली एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इन लोगों के बारे में बात इसलिए की जाती है कि ये अपने अपने ग्रुप्स के लिए निजात दहिंदा है कि जनाब ये अगर आ जाएगा ना तो ये जेल रिफॉर्म्स भी कर देगा, कहाँ ये सारी चीज़ें ठीक कर देगा। कब मिली मुझे बताइए ना, निजात दहिंदगी के नाम पे क्या क्या नारे नहीं लगाए गए, रिफॉर्म्स के नाम पे क्या कुछ नहीं किया गया, नैब नामी इदारे ने क्या क्या गुल नहीं खिलाए, और फिर जो हमने इस्लाहात मुतारिफ करवानी थी, जिस नारे पे खान साहब आए, जिस नारे पे नून लीग आती है, जिस नारे पे पीपल्स पार्टी आती है, जब एट द एंड ऑफ द डे सबसे इंपॉर्टेंट पिवटेड जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट उसे पता है कि बलदियाती निज़ाम इज़ द की। एक्चुअली मुझे ये बताएं कि तीनों जमातों ने जो 3 प्लेयर्स हैं ना, कोइंसिडेंटली, यानी कि इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड CM मरियम नवाज, ये तीनों अपने अपने ओहदों पे या अपनी अपनी जगह पे, ओहदे पे तो नहीं इमरान खान साहब हैं, लेकिन वो फर्स्ट टाइम कैदी हैं, वो फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, वो फर्स्ट टाइम वज़ीर आला हैं। बस मुझे तो ये लगता है कि जब पहली दफ़ा जो लोग आते हैं, पहली दफ़ा की जो गलतियाँ होती हैं, वो नरगिसियत ज़्यादा आ गई है हर जगह, व्हाटएवर इट इज़, जिसका मर्जी नाम ले लें। और की सबसे इंपॉर्टेंट शय होती है बल्दियाती निज़ाम। मैं टेक्निकल बात करूंगा, मुझे किसी तर्जुमानी की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताएं, तीनों जमातों ने बल्दियाती निज़ाम के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। ये चाहते ही नहीं बल्दियाती निज़ाम आए, वो इनकी पावर का, अगर देखें ना, अगर बल्दियाती निज़ाम होता तो ये कान्हा का जो वाक़या था, जारी बात, आप म्यूनसिपलिटी से इजाज़त लेते कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती। आप किसी भी बड़े मुल्क में चले जाएँ,
आप अपना वॉशरूम सेट नहीं कर सकते वो उनकी हिला जाके? हिला नहीं सकते, एक दीवार नहीं इधर से नहीं ऊपर कर सकते। आप। तो यहाँ पे जितनी पॉश सोसाइटी हैं हाँ। वहाँ पे एनओसी लेना पड़ता है सोसाइटी ऑफिस से, बिल्कुल। लेकिन ये गरीब के पुरसाने हाल ही नहीं है। इनके नारे सुन ले, मंशूर पढ़ लें तीनों जमातों का, किसी भी सियासतदान को बुला के कहें कि नून लीग के मंशूर में बल्दियाती निज़ाम के बारे में क्या लिखा है, उसे नहीं पता होगा, और अगर पता है तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। ठीक। और आज बल्कि मंसूर एक बात चीफ जस्टिस साहब ने तो खुद एक केस का हवाला दिया जो डीआई खान की उन्होंने दौरा किया था जेल का, तो उन्होंने कहा 2017 से उससे पूछा गया कैदी से कि उनको पानी पीने का साफ पानी चाहिए, खुराक चाहिए, सेहत की सहूलत चाहिए, तो कैदी ने कहा मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मेरी 2017 से पेंडिंग अपील पड़ी हुई है, उसका फैसला वही कर सुन लें। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे, मुकदमों की तादाद आपको बता दी है। और मंसूर साहब एक जुमला मुझे और कहने से पहले कि अब दो साथी के पास दोबारा जाएं, चीफ जस्टिस असल में बैनुस्सुतूर एक पैगाम दे रहे थे इन तमाम सियासतदानों को। अच्छा, कि वो यही था कि यार कोई होश के नाखून लें वरना गाल साढ़े ते आ जाती है, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा। अच्छा ठीक। राणा साहब, जहाँ पे ये होश के नाखून लेने की बात हो रही है, एक और आज जो वाकया पेश आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस जो हैं उसका बाइकआउट किया जाएगा। सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी नज़र में क्या यही दुरुस्त फैसला था या एक्चुअली ये बहुत बड़ी गलती कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मेरा ये ख्याल है कि नहीं, वो लड़के उन्होंने क्या कर लेना था? इसार राणा साहब, इसार राणा साहब जी। हाँ, उन्होंने लड़के क्या कर लेना था, उनकी गुंजाइश ही कोई नहीं है। वो आपको मैं बता दूं 12 से 13 सीटें इस्तेकाम पार्टी को मिलनी है। हम भी को थोड़ा सा, हमारे भी कहीं कोई चिड़िया तोते कहाँ है ना, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये 10-12 सीटें इस्तेकाम पार्टी को मिल जानी है, फिर उनको मखसूस नशिस्तें भी मिल जानी है, और फिर एक बांझ औरत के घर अच्छे खासे बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो उसमें पीटीआई का कहीं गुंजाइश ही नहीं। जी, मैं वो कह रहा हूं कि मैं वो ही दोहरा रहा हूं कि ये हो चुका है। तो ये तो उनको लड़ने का फायदा ही कोई नहीं है, हमें पैसे ही जाया करने ना अपने, उससे अच्छा कहीं वो पैसों से कोई जाके सैर कराए। लेकिन राणा साहब, इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है, राणा साहब इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि अब कुछ ऐसी ही सूरत हाल तो 2024 के इलेक्शन में भी तो थी ना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में उतरी, उसने जैसे भी वो इलेक्शन लड़ा, उसका जो भी रिजल्ट हो, एक लोगों की राय तो कायम हुई, बट एक्चुअली गेटिंग आउट ऑफ द रिंग एंड नॉट गोइंग इनटू दैट रेसलिंग मैच। आपके ख्याल में, क्योंकि माजी में जब जमातों ने बायकॉट्स किए तो सियासी तौर पे नुकसान हुआ उनको? देखें, बात यह है कि 2024 में तो खुद पीटीआई को भी नहीं पता था कि अवाम उनके साथ ये करने जा रही है। वो तो खुद भी, उन्हें बाद में पता चला है जब उनकी आंख खुली है और हम लोगों ने रात चीख के गले अपने वोकल कॉर्ड्स तबाह कर लिया, तो फिर हमें अगले दिन उन्हें पता चला कि ऐसी तो जीत गए हैं। उसके बाद उन्हें फिर अगले ही दिन हमने शाम को, आपने, मैंने, अलीना साहिबा ने, सबने बताया कि नहीं तुसी नहीं जीते, आपको फिर जनाब अली सहूलत मतलूबा मैसर नहीं है। जैसे गरीब फ़ोन मिलाए तो कहते ना आपको मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है, वो उन्हें मैसर नहीं थी। तो अब तो उन्हें बिल्कुल चानना नहीं हो गया ना, क्लियर ही हो गया कि भाई वो कहीं पहले हमारे लाशऊर में कहीं कुछ था, तो अब तो वो है ही नहीं, ऐसा ही नहीं है। और सिर्फ 2 जुमले मुझे कहने दीजिएगा, ये जो हम जेल कंटिन्यूटी में बात कर रहे थे ना, मैं चाह रहा था कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2 जुमले आपको अर्ज करना चाह रहा था, अगर आप मुझे इजाजत दें। प्लीज गो अहेड सर। वैसे नहीं भी देंगे तो मैंने तो बोलना ही है। खैर नहीं, आप सर, बात ये है कि देखें, आप वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बायकॉट कर दे, आप प्रोग्राम का बायकॉट ना करें, आप बात करें पूरा। वैसे भी राणा साहब रुक के थोड़ी जा सकते। हाँ, नहीं राणा साहब, नहीं, मैं मुझे, क्योंकि मेरा पता है कि मैं इसलिए बायकॉट नहीं करूंगा कि मुझे पता है इस प्रोग्राम का चीफ जस्टिस मुझे बराबर का मौका देगा। मंसूर भाई, बात यह है, देखें, मरियम साहिबा के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मैंने अदी के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो यास्मीन राशिद के साथ हो रहा है वो उनके साथ नहीं हुआ। जो फलक जावेद, सनम जावेद के साथ हो रहा है वो उनके साथ नहीं हुआ। जो आलिया खान उसके साथ हो रहा है, हमजा के साथ, वो इनके साथ नहीं हुआ है। जो आलिया हमजा, सॉरी, एजाज चौधरी के साथ जो हो रहा है वो इनके साथ किसी एक के साथ भी नहीं हुआ। जो उमर सरफराज चीमा के साथ हो रहा है वो इनमें से किसी एक के साथ नहीं हुआ। इनकी जेलें, क्या ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि नैब की कस्टडी में से लोगों को सहूलत मिलती थी बाहर जाके मुज़ाकरात करने की? और भाई आपके पास तो मेरे पास मेरा ये यकीन है कि एक मिनट, राणा साहब, आपकी आदत है, आप ना हवा में फुलझड़ी छोड़ देते हैं। मुझे ये कब हुआ है सर, ये नैब की जेल से निकल के मुज़ाकरात करने के लिए चले? कौन गया सर, बताएं। देखें, बात सुने, आपकी ना कोशिश होती है
कि जो पीका वाले ना, जो अगर उधर भी देख रहे हैं तो मेरी तरफ देखना शुरू कर दें। आपकी पूरी कोशिश होती है कि पीका वाले को पायन उधर कहां देख रहे हैं, एक बैठा है राणा बंदा, साहब, मैं आपके लिए एक खबर दे दूं, मेरी कोशिश नहीं होती, पीका वाले आपको देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल चले, मैं कहता हूं कि ये जिस तरह की खबरें आई कि डिग्गियों में लोग बैठ के गए, जाके उन्होंने बातें की, मुलाकातें की, ठीक है, चले मैं एक जनरल बात कर देता हूं, क्या ये चीज आज किसी को मयसर है? आज इमरान खान के वकील मर जाते हैं कि जनाब हमारे वकालतनामे पे ही दस्तखत करवा दें, वो नहीं होते 6-6 महीने, उनकी दरखास्तें सुनी नहीं जाती। मैं तो बार बार एक जुमला मैं जो बार बार बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, मेरे आप चीफ जस्टिस हैं, मेरा आप पे अंधा यकीन है कि आप जो भी करेंगे आयन कानून इंसाफ के मुताबिक करेंगे। सर आपके पास बेशुमार केसेस पड़े हुए पीटीआई के, अगर आप आज उन पे फैसला दे दें तो ये सियासी कसाफत एक दिन में खत्म हो सकती है। मुझे इजाजत दीजिएगा एक दिन लगता है ऐसे करके अगर अदालतें फैसला दे दें।